हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दौरव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके लर्निंग इंडिया में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौगोलिक अवस्थिति। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास स्टार्ट करें। 151 झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? जिसका सही जवाब होगा यह कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। जो यह क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र है, वो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 154, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो इसका है 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निर्मित चट्टान, जो चट्टानें हैं, किस काल की है? इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सभी, यानी कि आर्कियन तथा विंध्यानी, गोंडवाना तथा टर्सियरी टर्सियरी काल के बाद की, ये सभी होगा इसमें से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 156, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम का विशाल भंडार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड का सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन। आर्कियन जो है भूभाग, ये सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 158, विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें किसकी प्रधानता है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में दोनों, यानी बालू पत्थर और चूना पत्थर दोनों का प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 159, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? तो राजमहल ट्रैप की चट्टानें किस भाग में? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 160, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी धरवाड़। कौन से नाम से जाना जाता है? धरवाड़। क्वेश्चन नंबर 161, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कोल्हान की पहाड़ी को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 162, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आयरन और सीरीज नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में सभी, अब्रक्सिस्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नबेल्ड सिस्ट, उपरोक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में सही। झारखंड में उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 165, झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले से में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 166, सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? इसका सही जवाब होगा क्वार्ट्सरी। क्वार्ट्सरी ही क्या है? आधुनिक युग की चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 168, राजमहल ट्राइब की चट्टानों में निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा साहबगंज, दुमका, गोड्डा। तो इसमें से सभी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 169, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 47.38% के भूभाग पर छोटा नागपुर क्या है? विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 170, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा पात प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा पात प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 171, समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 762 मीटर से 1097 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 172, पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो पात प्रदेश हमारा त्रिभुजाकार में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 173, पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 174, पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ प्रांत में विस्तृत है। आगे क्वेश्चन नंबर 175, पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, चौरानुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। ऑप्शन नंबर बी, यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी, इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 176, पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पात प्रदेश है हमारा, मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? चौबसी का मैदान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 177, गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 1171 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1180। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनीर पात की ऊंचाई कितनी है? तो जनीर पात की ऊंचाई हमारा 1143 मीटर। पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी सानू और सराऊ है। दोनों उपयुक्त में से दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। रांची पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? इसका सही जवाब होगा हमारा रांची, लोहरदगा, गुमला, उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 182, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई हमारा 365 मीटर है। कितना है? 365 मीटर। क्वेश्चन नंबर 183, रांची के पठार अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो नीस और ग्रेनाइट दोनों उपयुक्त में दोनों से निर्मित है। ठीक है, अधिकांश। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार का विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा इस पठार का धरातलीय विषमता काफी कम है। ये क्या होगा? सही नहीं है। रांची पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रांची पठार के ऊपरी भाग को हम लोग टाण कहते हैं। 186, रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोना। इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दोना। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 187, हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ग्रेनाइट और नीस, उपयुक्त में दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 188, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? तो पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व का किनारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? इसका सही जवाब होगा 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हम लोग। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। 193, राजमहल की पहाड़ियां तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 194, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 1500 से 3000 मीटर। कितना? 1500 से 3000 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 195, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है। तो ये क्या है? गलत है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ी संबंधित जिला नहीं है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 198, राजमहल की पहाड़ी के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार के चट्टान से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? इसका सही जवाब होगा नीस और ग्रेनाइट से जो चट्टान निर्मित है वो क्या है? उबड़ खाबड़ है। उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर सी। राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो राजमहल की पहाड़ी है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, बेसाल्ट चट्टानों से ढका है। राजमहल की पहाड़ी की दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? तो राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, दामोदर घाटी स्थित है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग कल का वीडियो में, कल के क्लास में।
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।